लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राज्यसभा चुनाव होते हैं और वहां पर एक बड़ा खेल हो जाता है समाजवादी पार्टी के साथ। समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक मनोज पांडे सपा की तरफ नहीं बल्कि बीजेपी की तरफ आ जाते हैं और अपना वोट दे देते हैं। और आज हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के विधायक सुरेंद्र मैथानी, जो कि सचेतक भी हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे अच्छा रहेगा उनसे बात करना। मैथानी जी, सर्जिकल स्ट्राइक कर दी आप लोगों ने तो समाजवादी पार्टी के ऊपर। हाँ, नहीं देखिए सर्जिकल स्ट्राइक तो नहीं कहेंगे, ये अंतरात्मा की आवाज़ पर लोग समझ रहे हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो वास्तविक रूप से जनता के मुद्दों के प्रति गंभीर रहते हैं, जो जनता के निर्णय को ही, उनके द्वारा दिए गए आशीर्वाद को ही सर्वोपरि मानते हैं और जनता की सेवा करना चाहते हैं, वो नरेंद्र मोदी जी और योगी जी और भारतीय जनता पार्टी के साथ आने के लिए तैयार भी हैं। और भी लोग ऐसे आना चाहते हैं क्योंकि उनको पता है कि अब वो समय नहीं है जब भेड़ चाल हुआ करती थी कि गाँव के प्रधान ने कहा और सब लोगों ने एक जगह वोट कर दिया। आज पिता किसी को वोट करता है, पुत्र किसी को वोट करता है, यानी स्वतंत्रता और जागरूकता बहुत हो गई है अब लोगों में। इसलिए उन नेताओं ने भी ये समझा कि अब चूँकि जनता पसंद नहीं करेगी और हमें जनता ने चूँकि चुनाव जिता के भेजा है, तो हमारा नैतिक कर्तव्य है कि जनता की अपेक्षाओं पर हम खरे उतरें। इसलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है और मुख्य सचेतक के नाते से अगर उन्होंने अपने दल को छोड़ा है और सारे लोगों ने जो 8 लोगों ने, 7 लोगों ने दल को छोड़ा है, तो अखिलेश यादव जी को अपने मैनेजमेंट पर और अपने कुनबे को सँभालने की चिंता करनी चाहिए। खुद को वो सँभाल नहीं पा रहे हैं और दूसरे पर कमिट कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से उनके राष्ट्रीय सचिव ने भी इस्तीफ़ा दे दिया। रेवती रमण जी का बयान आप देख लीजिए किस प्रकार से आ रहा है, उनका भी विद्रोही और सपा छोड़ने का बयान आ रहा है। उन्होंने तो नहीं राज्यसभा में वोट दिया, उन्होंने तो नहीं भारतीय जनता पार्टी को जॉइन किया। तो ये अपनी चीज़ों को नहीं सँभाल पा रहे हैं और दोष अब जब उनके लोग चले गए हैं तो कह रहे हैं कि ये कद्दावर नहीं थे, आपके साथ थे तो कद्दावर थे, आज चले गए तो कद्दावर नहीं है। अरे भाई, आप इस चीज़ को क्यों नहीं समझ पा रहे हो कि आपके पास जनता के लिए कुछ है नहीं, कोई मुद्दा नहीं है, नेता नहीं है, नेता विहीन, विचारधारा विहीन, मुद्दा विहीन ये विपक्षी दल समाजवादी पार्टी, तो लोग तो छोड़ेंगे। अभी तो वहाँ कतार लग जाएगी छोड़ने वालों की, क्योंकि पता है कि जब उनको दोबारा चुनाव में जाना पड़ेगा तो फिर वो लोग जनता को क्या जवाब देंगे। और ये भी क्या जवाब देंगे, आप कल्पना करिए, पिछली बार अभी अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन के लिए पूरी सरकार गई थी। उसमें आप समझिए कि कांग्रेस पार्टी के भी लोग गए, बसपा के भी लोग गए, राजा भैया भी गए, भारतीय जनता पार्टी के भी सारे लोग गए, समाजवादी पार्टी ने उसको नकार दिया। अब नकार क्यों दिया कि इनको शर्म आ रही होगी कि कैसे इन्होंने कहा था कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा और किस प्रकार से कार सेवकों के खून के छींटे से पूरी अयोध्या को इन्होंने लाल कर दिया था। तो ये शर्म के मारे नहीं जा पा रहे होंगे। लेकिन इन जो ये लोग हैं जो और उनके विधायक हैं, वो जाना चाहते हैं क्योंकि उनकी क्षेत्र की जनता भी तो इस बात को पूछेगी कि यार, आपको राम में आस्था नहीं है, भगवान में आस्था नहीं है, आप डेवलपमेंट नहीं करा सकते। जब डेवलपमेंट और मुद्दे किसी पार्टी के पास नहीं होंगे, जनता की आप मदद नहीं कर पाओगे, तो जनता नकार देगी। तो जनप्रतिनिधि का पहला कर्तव्य ये है कि अपने क्षेत्र की उस जनता जनार्दन के प्रति समर्पित रहते हुए उनकी अपेक्षाओं को पूरा करना। और उसके लिए अगर इन्होंने ये निर्णय लिया है तो मुझे लगता है, मैं भी चूँकि विधायक हूँ, इस चीज़ को जानता हूँ कि मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में, जन कल्याणकारी नीतियों के नेतृत्व में वो लोग अगर आ रहे हैं, तो यानी जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने का उनमें साहस भी है और दृढ़ इच्छा शक्ति भी है। इसलिए हम उनका स्वागत करते हैं। आपकी बात सुन के तो ऐसा लग रहा है कि अभी ये जो संख्या 7 या 8 है, ये सिर्फ़ यहीं तक सीमित नहीं रहेगी और ऐसा कुछ इल्म है आप लोगों को कि अभी बहुत सारे और भी समाजवादी पार्टी के विधायक ऐसे हैं जो कि भाजपा में आ सकते हैं? देखिए, आएँगे, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, ये लोग, मैं कह रहा हूँ कि जो भी जनता की सेवा के संकल्प के साथ समाज जीवन में उतरा है, अपने को समर्पित करने के लिए उतरा है, वो आदमी क्योंकि महसूस कर रहा है व्यक्ति, आप देश का मान पूरे विश्व के पटल में बढ़ाने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। कानून व्यवस्था देखिए उत्तर प्रदेश में पूरा नियंत्रित करने का काम, प्लान्ड क्राइम को ज़ीरो कर दिया, ख़त्म कर दिया है। गुंडे उत्तर प्रदेश छोड़ कर के भाग गए, डर के मारे भाग गए हैं। जो माफिया थे अब वो कहीं आपको दिखाई नहीं देते हैं। और उसके अलावा आज लोग स्वच्छता के हिसाब से महिलाएँ, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग सब उत्तर प्रदेश में घूमते हैं और निवेश ये प्रमाणित करता है कि कहाँ पर यहाँ एक बार उत्तर प्रदेश में अपहरण उद्योग हुआ करता था कि पता चला पकड़ जा रही, कहाँ मिल रही है, वहाँ अब इनके नाम नहीं लूँगा मैं, इन्हीं के लोगों के उधर मिल रही है। तो इस प्रकार से भय एक व्याप्त हो गया था। आज बड़े-बड़े ग्रुप निवेश कर रहे हैं, जब निवेश कर रहे हैं
तो निश्चित रूप से नौकरियाँ और रोज़गारों के साधन बन रहे हैं। तो अब नया उत्तर प्रदेश से ये भयभीत है और जब ये अपने ही दल को नहीं सँभाल पाएँगे, तो निश्चित रूप से वो लोग और इनसे छटकेंगे, जो लोग वास्तव में जनता की सेवा करना चाहते हैं, वो इनसे जाएँगे और उनके पास विकल्प सिर्फ़ और सिर्फ़ भारतीय जनता पार्टी मोदी जी का नेतृत्व है, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व, योगी जी के नेतृत्व को पूरी दुनिया सराह रही है कि अवतारी पुरुष के रूप में मोदी जी इस देश में हैं। और आने वाले समय में मैं तुलना नहीं करना चाहता, विवेकानंद जी को जिस तरह से हम लोग पढ़ते हैं, आने वाली पीढ़ियाँ मोदी जी को पढ़ेंगी कि एक मोदी जी थे जो किस तरह से जिन्होंने देश की, नए भारत की नींव को रखा था, जिसका लाभ वो आने वाली पीढ़ियाँ जो हमारे बाद की, काफ़ी बाद की होंगी, वो इसको लाभ लेंगी और भोगेंगी, तब वो मोदी जी को पढ़ेंगी। तो मोदी जी जैसे करिश्माई लोगों के नेतृत्व में जब देश चल रहा हो, दूसरी तरफ हमारे सीमाओं की सुरक्षा पूरी हो, धारा 370 हटा दी जाए, जिसके लिए कहा जाए कि खून की नदियाँ बह जाएँगी, वो कर दिया जाए। गरीबों को कोरोना के पीरियड से लगातार निःशुल्क राशन दिया जाना, 5 लाख का बीमा देना सामान्य बात नहीं है, निःशुल्क आवास देना सामान्य बात नहीं है, सीधे डीबीटी के माध्यम से पैसा खाते में जाना, दलाली प्रक्रिया को ख़त्म करना, ये सामान्य बात नहीं है। ये सारी चीज़ें पहले भी हो सकती थी, लेकिन दुर्भाग्य है कि कांग्रेस के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने ये स्वीकारोक्ति की कि 1 रुपए चलता है और 15 पैसा पहुँचता है। एक देश का प्रधानमंत्री अगर भ्रष्टाचार को स्वीकार कर रहा है, तो देश की जनता किसके आगे रोने जाएगी? किससे कहे कि अब ये भ्रष्टाचार रोकिए? क्योंकि वो खुद ही स्वीकार कर रहे हैं। और ठीक विपरीत मोदी जी ने पहले खातों को खुलवा करके और खातों में डायरेक्ट पैसा दे करके किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चियों के पढ़ाई के लिए सारी चीज़, अब डायरेक्ट पैसा आता है, अब दलाली प्रक्रिया खत्म है, आदमी सीधे देख लेता है कि मेरा पैसा आया है, मेरे पास सूचना आ गई है, मुझे अपना पैसा निकाल लेना है। तो ये सारी जो व्यवस्था परिवर्तन, एक नए भारत के निर्माण और डिजिटल इंडिया की तरफ जो मोदी जी बढ़े हैं, इससे पूरी सरकार उन्होंने लोगों के हाथ पे दे दी। और विकसित भारत के माध्यम से तो पहली बार इस आज़ाद भारत के इतिहास में सरकार जनता के द्वार जा रही है, मतलब जनता के दरवाजे। वरना जनता सरकार को ढूंढती थी, नेता को ढूंढती थी। आज हम लोगों की इतनी हिम्मत नहीं है कि हम सब लोग जनता को कहीं इग्नोर करके और राजनीति कर सके। हमारा दल हमको राजनीति नहीं करने देगा, हमारा नेतृत्व हमको राजनीति नहीं करने देगा। तो ये जो नई परंपरा को जन्म आदरणीय मोदी जी और योगी जी ने दिया है, निश्चित रूप से मोदी जी के इसी कृत्य के कारण से और इसी रिजल्ट्स के कारण से अन्य दलों के लोग चाहते हैं कि वो मोदी जी के संरक्षण में काम करें, मोदी जी के नेतृत्व में काम करें। इसलिए लोगों का बराबर आना भी है और आगे भी लोग आएंगे। जिस तरह से हरियाणा में भी कांग्रेसी विधायक आए, ये सारे लोग अभी आएंगे और आएंगे, क्योंकि उनको लग रहा है कि अब नेतृत्व न कांग्रेस के पास है, न समाजवादी पार्टी के पास है, न अन्य किसी के पास है। क्योंकि राहुल गांधी जी के बारे में जनता जिस प्रकार से उनको बार बार पप्पू कहकर के संबोधित करती है, ये उनको कहीं ना कहीं भाता समझ में आ गया है कि नेतृत्व की क्षमता राहुल गांधी में नहीं है। उत्तर प्रदेश के नौजवानों को नशेड़ी कहना कितना दुर्भाग्यपूर्ण। अरे भाई, आप इतने बड़े कांग्रेस के दल के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हो, क्या कह रहे हो आप कि उत्तर प्रदेश का युवा नशेड़ी है? ये उत्तर प्रदेश का युवा ही नहीं, देश का युवा भी राजीव गांधी को इसके लिए माफ़ नहीं करेगा। और 2024 में तीसरी बार आदरणीय मोदी जी इस देश के इतिहास में सर्वाधिक सीटों के अंतर से और सर्वाधिक वोटों के प्रतिशत से जीतकर 400 पार करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव जी कहते हैं कि अच्छा हुआ ये लोग जो थे चले गए, एक तरह से छटनी हो गई, ये लोग उस काबिल थे भी नहीं यहाँ पर रहने के। इस पे क्या कहना? देखिए, इनके पास मुझे लगता है ये कहने के सिवा और कुछ है भी नहीं। अब ये कह के ये अपनी खीज मिटा रहे हैं और ये यूँ कह लें अगर उनके लिए तो खिसियानी बिल्ली केवल खंबा नोच रही है। अन्यथा आप कहोगे क्या? यार, आपके पास अगर विज़न होता, विचारधारा होती, नेतृत्व क्षमता होती, तो कोई क्यों जाएगा? हम क्यों नहीं चले जा रहे हैं भाजपा से सपा में? हम क्यों नहीं चले जा रहे हैं भाजपा से कांग्रेस में? हमारे पास लीडरशिप है, हमारे पास विचारधारा है, हम देश के लिए काम करते हैं, हम समाज के लिए काम करते हैं, हम गरीबों के उत्थान के लिए काम करते हैं, हम पिछड़ों के लिए, हम सर्वजाति के लिए काम करते हैं। हमारे पास विजन है, हमारे पास नेतृत्व के द्वारा दी गई उस गाइडलाइन के आधार पर जनता में लोकप्रियता और जनता के इस विश्वास को अर्जित करने का माध्यम दिया हुआ है उन्होंने। तो हम उस जगह पर ही काम करेंगे ना। हमने नहीं कभी बोला, कभी कल्पना नहीं करी कि भाई इन दलों में जाएं, लेकिन इन दलों पे चूंकि कुछ है नहीं और जनता भी पूरा आशीर्वाद मोदी जी को दे रही है, तो जो काम करने वाला व्यक्ति है, जिसने ये माना कि लोकतंत्र में जनता जनार्दन है,
वो मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में काम करने के लिए लेकिन तैयार तो है। भी एक वोट का खेल तो आप लोग के साथ भी हो गया, आपकी सहयोगी पार्टी। नहीं, वो देखिए वो किन कारणों से हुआ, क्या उनको किया गया, ये तो वहीं के लोग बता पाएँगे। लेकिन उन्होंने भी कहीं न कहीं उनको ये महसूस होगा या तो उनको कुछ ऐसा वो किया गया होगा, कोई ना कोई कारण ज़रूर रहा होगा कि वो कैसे यहाँ से उन्होंने वोट क्रॉस किया है और मुझे लगता है कि ये जीवन भर उनको इस बात का अफ़सोस होगा। एक आखिरी सवाल, गठबंधन हो चुका है प्रदेश के लिए कम से कम अखिलेश यादव और राहुल गांधी में, कितना असर पड़ने वाला है? क्योंकि कहीं न कहीं एक जो उनका परंपरागत वोट बैंक जो वो सोचते हैं, ऐसा नहीं लगता कि उनके पास जाने वाला है? नहीं देखिए इसमें 2 विषय हैं। एक विषय ये है कि ये दोनों लड़कों ने पहले ट्रायल कर लिया है और रिज़ल्ट को भी देख लिया है और इनमें अब इस बीच में इन्होंने कौन-सी ऐसी नई चीज़ कर दी है कि लोग इन पर विश्वास करेंगे। तो ये तो केवल आपस में अपने अस्तित्व को ज़िंदा रखने के लिए एक इन दोनों का असफल प्रयास है। दूसरा कि ये दोनों की पॉलिसी एक ही है, केवल तुष्टीकरण, हमारे मुस्लिम भाई-बहनों को भ्रमित करना, मोदी जी के नाम से डराना, योगी जी के नाम से डराना, भारतीय जनता पार्टी के नाम से डराना और उनको भ्रमित करके और फिर ये जैसे ही चुनाव में अभी देखिएगा क्योंकि 80 की 80 सीटें मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी हम लोग जीतने जा रहे हैं। तो इसके बाद फिर इन दोनों में झगड़ा होगा और आज मेरी बात को रिकॉर्ड कर लीजिएगा, ये दोनों एक-दूसरे पर आरोप मढ़ेंगे और हार का कारण दोनों एक-दूसरे को बताएँगे क्योंकि ऐसा ही इन्होंने पहले भी किया है और इनके दोनों का वोट और तुष्टीकरण का आधार एक ही है। वही वोट बैंक है कि जिनमें इनमें भी होड़ पिछले 22 में भी थी, 17 में भी थी और आगे भी इनमें होड़ रहेगी कि वो हमारे मुस्लिम भाई-बहनों को कैसे भ्रमित करके उनका वोट कांग्रेस ले जाए या सपा ले जाए। इसलिए इनका गठबंधन बेईमानी है और इनका गठबंधन मन से नहीं है। इनका गठबंधन मात्र केवल और केवल अपने अस्तित्व की रक्षा एक-दूसरे के कंधे पर हाथ रख कर के बचाने का एक असफल प्रयास है, जिसमें ये कभी सफल नहीं होंगे। जो परिणाम पहले आया वो आएगा और आज तो मोदी जी के 10 वर्ष के कालखंड को पूरे देश के पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है। 7-8 वर्ष के कार्यकाल को पूरे उत्तर प्रदेश में योगी जी के कालखंड को भी हमारी जनता ने देखा है। हम सब विधायकों के कामों को भी जनता ने देखा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी 80 सीटों पर जीत रही है और ये गठबंधन अगर मन से होता तो पहले ही हो जाता। वरना यही अखिलेश यादव जी ने मध्य प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस को कितनी गालियाँ बकी थी, बेईमान कहा, इनको कहा कि ये भरोसे के लायक नहीं है, इनको नकारा कहा और आज वही जो भरोसे के लायक नहीं था, नकारा था, बेईमान था, आज वही आपका साथी है। तो ये किस प्रकार का गठबंधन अगर गठबंधन था तो जिस समय उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी जी ने एंट्री की थी, अखिलेश जी साथ होते तो लगता कि मन से गठबंधन है। तो अब ये दोनों केवल अपने अस्तित्व को बचाने के असफल प्रयास में ही जुटे हैं, जिसमें पूरी तरह असफलता का प्रमाण राज्यसभा का चुनाव हो गया है और ये राज्यसभा का चुनाव का परिणाम 2024 के लिए साबित करता है कि मोदी जी के नेतृत्व में हम उत्तर प्रदेश के योगी जी के साथ में हम उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटों को जीतने जा रहे हैं। तो आप थे सुरेंद्र मैथानी, जो कि बीजेपी के विधायक तो हैं ही हैं और साथ ही साथ सचेतक भी हैं। उन्होंने इस बात को बिल्कुल साफ कर दिया कि सबसे पहली बात, अभी तो ये शुरुआत है। उनका ये भी कहना है कि समाजवादी पार्टी के अभी और भी विधायक ऐसे हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी को जल्द ही ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरी बात उन्होंने ये भी कहा कि ये गठबंधन सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए है और बहुत जल्दी एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए राहुल गांधी और अखिलेश यादव नजर आएंगे। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।